नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। कैंडलस्टिक्स की इस सीरीज में आज हम लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा टॉपिक होने वाला है डोजी कैंडल के कितने प्रकार के होते हैं, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है, कैसे हम इसको चार्ट में अप्लाई कर सकते हैं। यह हमारा पार्ट नंबर 2 है। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था डोजी कैसे बनता है, ये किस कलर का हो सकता है, इसके बनने के पीछे साइकोलॉजी क्या है। आज हम चर्चा करेंगे कितने प्रकार के डोजी हो सकते हैं। डोजी बेसिकली देखेंगे तो डोजी हमारा 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला आता है स्टैंडर्ड डोजी, दूसरा आता है लॉन्ग लेग डोजी, तीसरा आता है ग्रेवस्टोन डोजी, चौथा आता है ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब इसको याद कैसे करें, ये बड़ा कन्फ्यूजन पॉइंट होता है। डोंट वरी, ये चिंता बिल्कुल मत कीजिए, हम इसको धीरे धीरे करके कैसे याद करेंगे सब चीज़ें बताऊंगा। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्ड डोजी। एक एक करके पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, भले ही वीडियो थोड़ा लेट से आएगा, इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, क्योंकि धीरे से पढ़ेंगे ज़्यादा समझ में आएगा। जल्दी जल्दी इतने दिन से पढ़ ही रहे हैं तो हड़बड़ी में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, धीरे पढ़ो, अच्छा पढ़ो। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टैंडर्ड डोजी। स्टैंडर्ड डोजी, इसका क्या मतलब है? जब कभी भी हमने डिस्कस किया, कभी भी चर्चा की है कि कोई सा भी डोजी आपको बनाना हो, उसके लिए हमें कौन सा चाहिए? एक नॉर्मल कैंडल की आवश्यकता होती है। ये हमने ऑलरेडी चर्चा कर रखा है। तो नॉर्मल कैंडल कैसे होता है आप सबको पता है, ओपन, लो, हाई, क्लोज, वही बातें हम रिपीट नहीं करेंगे। यहाँ एक डोजी फॉर्मेशन हुआ। डोजी कहने का क्या मतलब है, इससे पहले वीडियो हमने डिस्कस किया था, जहां पर प्राइस ओपन होगा और वहीं पर क्लोज कर देगा, इसका क्या मतलब कहा, ये कहला जाएगा कौन सा? डोजी कैंडल। ये क्लियर है? जहां ओपन होगा वहीं क्लोज होगा, ये कहला जाएगा कौन सा? केवल डोजी। लेकिन हम लोग को स्टैंडर्ड डोजी देखना है। ऐसा फॉर्मेशन होगा इसमें जो कि इसको स्टैंडर्ड कर दे, है कि नहीं? यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड डोजी बोल रहे हैं, मतलब स्टैंडर्ड अलग, डोजी अलग। डोजी का मतलब समझ में आ गया कि जहां ओपन वहीं क्लोज। स्टैंडर्ड, अब स्टैंडर्ड कैसे आएगा, इसका मैं एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ। स्टैंडर्ड जहां पर भी आया, मतलब ये ऊपर से नीचे जो ऊपर का ये अपर शेडो है ना, ये अपर शेडो अगर 5 रुपए का रहा, मतलब ये 5 रुपए का अगर रहा तो लोअर शेडो भी 5 रुपए का रहेगा। अगर अपर शेडो 10 रुपए का रहा तो ये भी 10 रुपए का रहेगा। मतलब क्या, इक्वल रहेगा, दोनों इक्वल रहेगा और बहुत बड़ा नहीं रहेगा। ये 2 पॉइंट इसमें याद रखिएगा। स्टैंडर्ड डोजी मतलब दोनों इक्वल रहेगा, या एक आध पॉइंट का हो सकता है, माइनर चीजें हैं, लेकिन थ्योरेटिकली देखा जाए तो ये दोनों इक्वल रहता है, अपर शेडो, लोअर शेडो, और इसका जो प्राइस रहता है सेम डोजी के रूप में क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन सा? स्टैंडर्ड डोजी। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, ये समझ लेते हैं। देखिए, मार्केट कहीं से भी आ रहा हो, ये एक रिवर्सल को शो करता है। रिवर्सल कहने का मतलब, जैसे मार्केट ऊपर हो, यहाँ पे अगर बना तो मार्केट को ये नीचे ले आएगा। ठीक है, ये एक रिवर्सल हुआ। उसी तरीके से अगर मार्केट नीचे, ऊपर से नीचे आ रहा हो, यहाँ पर ये कैंडल बना तो ये ऊपर ले जाएगा। ये ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। ये डोजी में इतना ताकत होता है, ट्रेंड को रिवर्स कर देता है। अब इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, देखिए, ये यहाँ पर मार्केट में बायर लोग आए, बायर तो आ रहे हैं, लेकिन मार्केट में ऊपर जाने के लिए बाइंग में उतना फोर्स नहीं लग रहा है जितना कि लगना चाहिए, और सेलर लोग का फोर्स ज़्यादा लग जा रहा है, ये ला के नीचे दबा के नीचे ले आ रहे हैं। लेकिन सेलर लोग में भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि यहाँ से और नीचे ला सके, और बीच में जाकर के क्लोज कर दे रहे हैं। मतलब क्या, ऊपर भी नहीं ले जा सक रहे हैं, नीचे भी नहीं ले जा सक रहे हैं, और बीच में क्लोज कर रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन का स्टेज है। ये दोनों क्या है, कंफ्यूजन की दशा में बैठे हुए हैं, बायर लोग भी, सेलर लोग भी। तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई कैंडल बने तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? ट्रेंड रिवर्सल कैंडल या फिर स्टैंडर्ड डोजी। अब कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देख लेते हैं। ये जैसे हमने अभी डिस्कस किया, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता रहता है और ऐसा ही स्टैंडर्ड टाइप का डोजी बने, मतलब यहाँ सेलिंग तो हुआ, कंटिन्यू सेलिंग हुआ, यहाँ पर एक ऐसा स्थान आया जहाँ पर सेलिंग रुक गया, और कन्फ्यूजन ऐसा हुआ कि अब यहाँ से सेलिंग नहीं हो सकता। मतलब सेलर वालों को कॉन्फिडेंस नहीं हो पाया कि मार्केट में यहाँ से भी और गिरेगा, बायर वाले को भी कॉन्फिडेंस नहीं हो कि यहाँ से गिर सकता है क्या, यहाँ से उठाएंगे तो क्या कैसा रहेगा, ये भी कंफ्यूज है। मतलब बाइंग में भी इतना
ऐसा नहीं है कि ये इनको जीत लिए या फिर यहाँ पर कन्फ्यूज़न का दूर हो गया। कन्फ्यूज़न इसका दूर होगा, कुछ एक पैटर्न देख के दूर होगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा स्टैंडर्ड डोजी बनेगा, इसके हाई को तोड़ेगा, इनका कन्फ्यूज़न दूर कि अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी खत्म और यहाँ पर बायर वालों को अपॉर्चुनिटी चालू। मतलब ये ट्रेंड डाउन था, डोजी बना, कन्फर्मेशन दिया, मार्केट ट्रेंड को चेंज कर दिया। ये इसकी सबसे बड़ी ताकत होती है स्टैंडर्ड डोजी की। इसको हम चार्ट में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। ये ऐसे तो हमने डिस्कस कर लिया कि ये ऐसे मैंने ऐसे एक चार्ट में ड्राइंग बनाया, यहाँ डोजी बनाया, ऊपर लेके गया, ये ट्रेंड रिवर्सल। अब ये सही में होता है कि नहीं, इसको चार्ट में भी तो देखना पड़ेगा ना। इसको चार्ट में जैसे ही हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, हम हमेशा देखते हैं, कहीं भी पढ़ते हैं हमको इसी फॉर्म में पढ़ाया जाता है। यदि हम इसको चार्ट में अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको कैसा समझ में आएगा। मान लीजिए इसको आपने पढ़ लिया, अब आप चार्ट खोले, चार्ट में ये डोजी खोज रहे हैं, अब आपको पता चल रहा है यहाँ पर डोजी खोज रहे हैं, फिर मार्केट गिर रहा है, यहाँ ट्रैप, यहाँ डोजी खोज रहे हैं, फिर यहाँ गिर रहा है, यहाँ डोजी खोज रहे हैं, यहाँ गिर रहा है। तो एक ऐसा जगह हो जहाँ पर ये डोजी बने, उसका कंफर्मेशन कैसे होगा, किस तरीका से होगा, वो आगे हम जब चार्ट का पैटर्न पढ़ लेंगे ना तब समझ में आएगा। अभी हम क्या देख सकते हैं, इसका चार्ट में कैसे इम्प्लीमेंट होगा ये देखते हैं। अभी हमने क्या डिस्कस किया, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू गिर रहा हो तो ऐसा टाइप का अगर डोजी बने, अब इसका बॉडी बड़ा हो गया थोड़ा सा, लेकिन डोजी ऐसा ही होता है। अब आप एकदम ऐसे लाइन खींच के डोजी खोजेंगे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा डोजी बनना पॉसिबल नहीं होता है जनरली। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम इसको लेके चलते हैं। ये डोजी बना कंटिन्यू गिरा। अब देखिए इसके नीचे लाइन खींच दीजिए, ऊपर लाइन खींच दीजिए। अगर इसके नीचे तोड़ देता है मतलब ये क्या है, ये डोजी वैलिड नहीं है। इसके ऊपर तोड़ा तो क्या हुआ, यहाँ से ट्रेंड तो डाउन था, ठीक है, यहाँ डोजी बना, इसके ऊपर क्या हुआ, क्लोजिंग हुआ, यहाँ कंफर्म हुआ, ट्रेंड देखिए कैसे कंटिन्यू चेंज हुआ। मतलब डाउन ट्रेंड से डोजी ने अप ट्रेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया। इतना ताकत होता है एक डोजी में। अब इसके पीछे का बहुत बड़ा साइकोलॉजी हो सकता है। यहाँ पीछे से कोई सपोर्ट आ रहा होगा, यहाँ पर कुछ ऐसा बायर को साइकोलॉजी लगा होगा जिसके कारण से ये खाली डोजी पर ही आप ट्रेड करेंगे फंस सकते हैं, क्योंकि ऐसी डोजीज यहाँ भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, ये वाला बना हुआ है। तो सब जगह पे सब डोजी काम नहीं करता है। वो कैसे काम करेगा, चार्ट पैटर्न जब सीख लेंगे मल्टीपल टाइम में, अलग अलग टाइम पर कैसे कैसे चार्ट को देखते हैं, उस हिसाब से आप इसको फाइंड आउट करें। अभी हमारा सिर्फ काम है इस डोजी को पहचानना, चार्ट में कहाँ पर कैसे बनता है उसको देखना। हम आगे चर्चा करेंगे इसको कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसको अप ट्रेंड में। मार्केट जैसे कंटिन्यू अप ट्रेंड चलता रहा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर मार्केट में बायर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे यहाँ से बाइंग कर दिए, यहाँ से बाइंग कर दी, यहाँ से बाइंग कर दी, यहाँ से बाइंग की, यहाँ से बाइंग नहीं कर पाए, यहाँ कंफ्यूज हो गया कि यार यहाँ से बाइंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मतलब ये एक ऐसा प्राइस था जहां पर बायर लोग और लेने के लिए कंफ्यूज हो गए। अगर ये ऊपर और निकलता फिर इनको कंफर्म हो जाता, ये मार्केट को ऊपर ले जाते, लेकिन ये ऐसा कैंडल बना दिया जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। अब सेलर वाले क्या किए, अब इनको पता चला कि बायर लोग कंफ्यूज हैं, अब इनको ये पता चला कि बायर कंफ्यूज हो गए हैं, तो सेलर लोग को क्या हुआ, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी खोजना था। जैसे इसके नीचे को तोड़ा मार्केट ने, यहाँ पर ट्रेंड को चेंज कर दिया। जैसे इसका डाउन ट्रेंड में था वैसे ही अप ट्रेंड में सेम मिरर इमेज है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड डोजी का पावर है, क्योंकि ये अप ट्रेंड से यहाँ क्या किया, इसको डाउन ट्रेंड में चेंज कर दिया। अब हम देखते हैं इसको चार्ट में। जैसे कि ये अप ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू, ये एक डोजी बना, ठीक है, कंफ्यूजन, यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग दिया क्या नहीं दिया, ये ट्रैप करने के लिए गया है। ये कैसे ट्रैप होता है सब देखेंगे। ये डोजी बना, ट्रेंड को कंटिन्यू क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ये रहा स्टैंडर्ड डोजी। हम इसके बाद देखेंगे ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग डोजी और ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये चारों डोजीज हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। ये वीडियो अगर अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें ताकि सभी को इस तरीके का कंटेंट मिल सके। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।